नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम देश का आईना। इस कार्यक्रम में हम देश में होने वाली बड़ी खबरों और उसके पीछे की खबर और उस खबर का क्या अर्थ है ये आपको बताने की कोशिश करते हैं। देश में आर्थिक मंदी और रोज़गार की कमी से जूझ रहे नौजवानों को एक और झटका उस वक्त लगा जब केंद्रीय श्रम और रोज़गार मंत्री संतोष गंगवार ने सैटरडे को उत्तर भारतीयों के बारे में विवादास्पद यानी कंट्रोवर्शियल बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि देश में नौकरियों की कमी नहीं है, बल्कि उत्तर भारतीयों में योग्यता की कमी है, यानी वो इस लायक नहीं है कि उन्हें नौकरी दी जा सके। गंगवार ने कहा कि भर्ती प्रोसेस से जुड़े अफसर बताते हैं कि उन्हें जिस पोस्ट के लिए भर्ती करनी है उसके लिए काबिल उम्मीदवार नहीं मिलते हैं। इस पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गंगवार के इस बयान पर सख्त आलोचना की है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और लाइक करना ना भूलें। अगर हमारी खबर अच्छी और सच्ची लगे तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ज़रूर शेयर करें ताकि आज के मीडिया ब्लैकआउट के ज़माने में सही खबर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। यहाँ मिली रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्री गंगवार ने अपने संसदीय क्षेत्र बरेली में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि वो रोज़गार मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे हैं, इसलिए उनको हकीकत मालूम है। केंद्रीय श्रम और रोज़गार मंत्री ने साफ कहा कि खासकर उत्तर भारत में अच्छी शिक्षा प्राप्त युवाओं की कमी है। उन्होंने कहा कि देश में रोज़गार की कमी नहीं है। उत्तर भारत में जो रिक्रूटमेंट करने आते हैं वो इस बात का सवाल करते हैं कि जिस पोस्ट के लिए हम रख रहे हैं उस क्वालिटी का व्यक्ति हमें नहीं मिलता, यानी ऐसा कैंडिडेट नहीं मिलता कि जो उस नौकरी के लिए काबिल हो, कैपेबल हो। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि आजकल अखबारों में रोज़गार की बात आ रही है, हम इसी मंत्रालय को देखने का काम कर रहे हैं और रोज़ ही इसको मॉनिटर करने का काम भी करते हैं। जो बात हमारी समझ में आई है, मैं इतना ही कह सकता हूं कि देश के अंदर रोज़गार की कमी नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि रोज़गार की कमी नहीं है, बल्कि बहुत अवसर हैं। उन्होंने रोज़गार देने के सरकारी कोशिशों का भी जिक्र किया। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार उत्तर प्रदेश में बरेली में केंद्र सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मिली कामयाबियों और योजनाओं की जानकारी दे रहे थे। गंगवार ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 5 साल में अपने काम के जरिए जनता में सरकार के बारे में विश्वास यानी भरोसा पैदा किया है। देश में आर्थिक मंदी जैसी स्थिति नहीं है, ये बात उन्होंने साफ साफ कह दी कि कोई आर्थिक मंदी नहीं है। सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय भी शामिल है। आपको मैं बता दूं, पिछले दिनों 10 बैंकों को 12 बैंकों को 4 बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया है और बहुत से लोगों का ये कहना है कि इससे बेरोज़गारी बढ़ेगी और बैंकों तक लोगों की पहुंच कम होगी, क्योंकि ब्रांचेस कम हो जाएंगी और जब ब्रांचेस कम हो जाएंगी तो जो सरकारी योजनाएं हैं उसका भी लाभ लोगों तक नहीं पहुंच सकेगा। संतोष गंगवार ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और कई दूसरी योजनाओं के जरिए सरकार ने छोटे व्यापारियों को बड़ा उद्यमी बनाने की कोशिश की है। इससे देश में रोज़गार के मौके पैदा हुए हैं। केंद्र सरकार 2024 तक हर घर में पीने का पानी पहुंचाने के लिए भी कमिटेड है। इस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि मंत्री जी 5 साल से ज़्यादा आपकी सरकार है, नौकरियां पैदा नहीं हुई, जो नौकरियां थीं वो सरकार के ज़रिए लाई आर्थिक मंदी की वजह से छिन रही हैं। नौजवान रास्ता देख रहा है कि सरकार कुछ अच्छा करे। आप उत्तर भारतीयों का अपमान करके बच निकलना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से मंत्री ने एक बयान दिया, ये कहा कि कोई आर्थिक मंदी नहीं है, कोई बेरोज़गारी नहीं है, रोज़गार के लायक लोग नहीं हैं। ये बात उन्होंने कह करके एक तरह से झंझोड़ दिया है नौजवानों को। अब इसको आगे किस तरह से इसका असर क्या होगा ये देखने की बात है, लेकिन सियासी तौर पर इस पर चर्चा शुरू हो गई है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रियंका गांधी ने इसकी कड़ी आलोचना की है और कहा है कि आप अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। इस पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी अपने ट्वीट में कहा है कि देश में छाई आर्थिक मंदी की गंभीर समस्या के संबंध में केंद्रीय मंत्री के अलग अलग हास्यास्पद यानी हंसने वाले, जिस पर
एक तरह से मजाक उड़ाया जा सकता है। ऐसे बयानों के बाद अब देश का खासकर उत्तर भारतीयों की बेरोज़गारी दूर करने के बजाय ये कहना कि रोज़गार की कमी नहीं बल्कि योग्यता की कमी है, बेहद शर्मनाक है, जिसके लिए उन्हें देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें दलित, उनका जो समर्थन है दलित लोगों का बहुत है, और वैसे भी जो एक आम तौर पर जो ख़बरें आ रही हैं, डिटेल आ रही हैं अखबारों में, बहुत हर दिन तकरीबन वो चीज़ें सामने आ रही हैं जिससे पता चल रहा है कि देश की इकॉनमी बहुत कमज़ोरी की हालत में है। उसके बावजूद एक केंद्रीय मंत्री का इस तरह का बयान देना, उस पर यह प्रतिक्रिया आना एक नेचुरल रिएक्शन है। केंद्र सरकार के मंत्री संतोष गंगवार और रोज़गार कम नहीं, उत्तर भारत में युवाओं की कमी वाले अपने बयान पर घिर गए हैं। कांग्रेस, बीएसपी समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने केंद्रीय मंत्री द्वारा इसे उत्तर भारतीयों का अपमान बताया है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्रीय मंत्री पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आप उत्तर भारतीयों का अपमान करके बच निकलना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। आपको याद दिला दूं कि पिछले दिनों ऐसे आंकड़े सामने आए थे कि पिछले 35 साल में बेरोज़गारी इस वक्त सबसे ज़्यादा है, और ऑटोमोबाइल सेक्टर में और एस्टेट में जो मकान बनाने वाले हैं, बिल्डर्स हैं, उसमें कारोबार में इस हद तक कमी है कि तकरीबन 9 लाख मकान खाली बने हुए खड़े हैं, उनका ख़रीदार कोई नहीं है। इस किस्म के आंकड़े पिछले दिनों आए थे। बहुत सी कार बनाने वाली कंपनियां कारें ना बिकने की वजह से कर्मचारियों की बड़ी तादाद में छटनी कर रही हैं, बहुत से प्लांट बंद हो रहे हैं। बिस्कुट और अंडरवियर तक जैसी ज़रूरत की चीज़ें भी अब कम बिक रही हैं, ऐसे आंकड़े भी सामने आए हैं। अभी हाल ही में एक और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि कार ना बिकने की वजह लोगों के ज़रिए ओला और ऊबर टैक्सी इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही मज़हका खेज बात है। कमाल ये है कि इस सरकार में जितनी भी नाकामियां हैं उनका इसी तरह की कोई ना कोई वजह बता दी जाती है। देश में जीडीपी वृद्धि दर भी गिरकर 5% रह गई है। हाल ही में सरकार ने खर्चे चलाने के लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से रिजर्व बैंक से 2.25 लाख करोड़ रुपए रिजर्व फंड से निकाले थे। ऐसे में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार का ये कहना कि देश में बेरोजगारी नहीं है बल्कि काबिल लोग नहीं हैं, आज के पढ़े लिखे नौजवानों का मजाक के अलावा और क्या हो सकता है। यानी सरकार की कोई गलती नहीं है। अगर आप बेरोजगार हैं तो आप ये समझ लें कि आपको कोई काम नहीं मिलेगा, इसलिए कि आप काबिल नहीं हैं। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।